पूजा पांडे, आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। मालाड पूर्व के संस्कार कॉलेज डीपी रोड को लेकर पूर्व नगर सेवकों में तकरार। अजीत राव राणे ने लगाया ठेकेदार से वसूली का आरोप, विनोद मिश्रा ने किया पलटवार। मुंबई मालाड पूर्व स्थित संस्कार कॉलेज का डीपी रोड जल्द ही खुलने जा रहा है, जिससे कुरार विलेज के लक्ष्मण नगर, भीमनगर और गांधीनगर होते हुए लोखंडवाला तक जाने वाले रास्ते पर ट्रैफिक की समस्या का समाधान होगा। इस परियोजना के क्रेडिट को लेकर अब राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है। पूर्व नगर सेवक और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार गुट के उत्तर पश्चिम जिला अध्यक्ष अजीत राव राणे ने आमदार सुनील प्रभु और पूर्व नगर सेवक गणपत वारिसे के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि यह डीपी रोड खोलने का श्रेय इन्हीं को जाता है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर विपक्षी पार्टी भाजपा के पूर्व नगर सेवक विनोद मिश्रा पर गंभीर आरोप लगाए। राणे का कहना है कि मिश्रा ठेकेदारों से जबरन स्क्वायर फीट के हिसाब से पैसे वसूलते हैं। ऐसे ही कई गंभीर आरोप उन्होंने मिश्रा पर लगाए। ये आप आगे वीडियो में देखेंगे। जब इन आरोपों पर प्रतिक्रिया लेने के लिए पूर्व नगर सेवक विनोद मिश्रा से संपर्क किया गया तो उन्होंने इन दावों को खारिज करते हुए कहा कि संस्कार कॉलेज के डीपी रोड के लिए 2018 से लेकर अब तक मेरी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस मुद्दे को लेकर मेरी बैठक भी कल होने वाली है। इससे पहले भी मैंने नर्मदा हॉल का डीपी रोड खुलवाया, त्रिवेणी नगर और हुमैरा पार्क का डीपी रोड भी मैंने शुरू करवाया, जिसका काम अभी जारी है। जनता को पता है कि असली काम कौन कर रहा है। मिश्रा ने आगे यह भी कहा कि कुछ लोग हमेशा से वसूली करते आए हैं और अब बिल्डरों से मिलकर कुरार गांव को मुमरा और मालवनी जैसा बनाना चाहते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इन लोगों को विकास की समझ नहीं है। साथ ही उन्होंने सुनील प्रभु पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर वे दावा कर रहे हैं कि यह डीपी रोड उनके प्रयासों से खुल रहा है तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वे सिर्फ मेरे वार्ड में ही ऐसा दावा क्यों कर रहे हैं, जहां उनका कोई लेना देना ही नहीं है। अगर सच में डीपी रोड खोलने की चिंता है तो अप्पापाड़ा, रबिया बुदिया चाल और श्री राम नगर का नया डीपी रोड क्यों नहीं खुलवा रहे। विनोद मिश्रा ने आगे यह भी स्पष्ट किया कि संस्कार कॉलेज का डीपी रोड वही खुलवा रहे हैं और वह चाहते हैं कि यहाँ के लोग को कहीं और शिफ्ट न किया जाए, बल्कि इसी क्षेत्र में नए घर मिले। मिश्रा ने राणे और अन्य आरोप लगाने वालों की कड़ी निंदा की। अब इस रबिया बुदिया चाल के डीपी रोड के मामले पर जब हमने आमदार सुनील प्रभु से बात की तो उन्होंने विस्तार से बताया कि इस रोड को खोलने में किन किन रुकावटों का सामना करना पड़ा और इसके समाधान के लिए उन्होंने क्या क्या प्रयास किए। उन्होंने स्पष्ट किया कि डीपी रोड खोलने के लिए प्रशासनिक मंजूरी, प्रभावित लोगों के लिए पुनर्वास और तकनीकी बाधाओं को दूर करने के लिए उनके द्वारा लगातार प्रयास किए गए। यह मामला अब राजनीतिक बहस का रूप ले चुका है। देखना होगा कि यह विवाद आगे क्या मोड़ लेता है और संस्कार कॉलेज डीपी रोड का निर्माण कब तक पूरा होता है। अब आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर इस डीपी रोड के मामले में पूर्व नगर सेवक अजीत राव राणे और आमदार सुनील प्रभु ने क्या कुछ कहा इस रिपोर्ट में। आपने एक डीपी रोड जो क्रांति नगर से लेकर के आप वहाँ पे कुछ दिन वर्ष पहले हमसे एक कोशिश आपकी जारी थी और कुछ दिन पहले आपने मुझे बताया था कि वो मेरी प्रयत्न जारी है। वो डीपी रोड जो आकर के फिल्म सिटी रोड में मिलने वाली है, उसका क्या हुआ सर? ऐसा है कि जहाँ से अप्पापाड़ा का जो हेल्थ सेंटर है वहाँ से लोखंडवाला जाने का जो रास्ता है उस पर डीपी रोड का एनेक्शल आप देखिए और वहाँ के जो लोग हैं ना नेता, उनको पूछिए कि उसका एनेक्शल करने के लिए आमदार के नाते मैं कितना पीछे पड़ा। उसकी साइन हो गई है, अब एनेक्शल के स्टेज पे है और हमने ये कहा है कि इनका नुकसान मत करो। 2 किलोमीटर के अंदर अगर घर नहीं है तो बाजू में जो इशारे बनते हैं उसमें उसको शिफ्ट करो और वो जो डेवलपर है उसकी परमिशन ले लो तो उनको वही घर मिलेंगे। ये सब काम मैं पिछले अनेक सालों से कर रहा हूँ। आज संस्कार कॉलेज का जो रोड जा रहा है, संस्कार कॉलेज से लेके महालकरी रोड तक जो रोड जा रहा है उसके बाजू में इशारे बन रही है। मैं खुद सीओ के पास गया, बीएमसी से प्रस्ताव बनाया और सीओ से परमिशन लिया कि इन सारे लोगों को बाजू में जो इशारे बन रहे हैं उसमें उनको शिफ्ट करो तो आज लोगों को घर भी मिलेगा और रास्ता भी होगा। मैंने पिछले 10 साल में और आज ये विधायक के नाते मैं काम कर रहा हूँ, मैं किसी का नुकसान नहीं किया, सबके हक के लिए लड़ाई लड़ा हूँ। मेरे पे अगर कोई फिजूल आरोप करते होंगे तो पब्लिक को पता है कि मैंने कितने निपक्षपाती से इस विधानसभा क्षेत्र में काम किया है। सर, जैसा कि एक गंभीर आरोप है कि आप 10 वर्ष से आमदार थे, मगर एक डीपी रोड रबिया बुदिया की चाल की है जो कि बीएमसी ने सब लोगों को शिफ्ट कर दिया है। एक आप लोग बाकी हैं वो भी अपात्र, उनको भी शिफ्टिंग मिल जाएगी। मगर ठीक उसी प्रकार से आप अभी इस विधान सभा के चुनाव के दौरान छोटा कश्मीर में एक रोड है जो खुला नहीं था, बालानंद गांवकर ने नया रोड बना करके दिया। अगर मैं मानता हूं कि ठीक है वन विभाग परमिशन नहीं देता, इस तरह से अगर करता है तो, मगर बालानंद
गांवकर साहब ने, जो यूबीटी के आपके ही आमदार चुन के गए हैं, उन्होंने नया रोड बनाया, तो और जो रबिया बुधिया चाल की जो रोड है वहाँ पे गोनी में रैबिट भर करके पूरा ब्लॉक कर दिया गया पिछले दिनों। देखो, इसमें ऐसा है कि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के ज़मीन के अंदर जो झोपड़े आते हैं, जो रोड आते हैं, उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लगती है। इसके पहले यहाँ पर जो खासदार थे गजानन कीर्तिकर साहब, वो प्रयास कर रहे थे सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लाने के लिए। मैं विधायक था, मैं प्रयास कर रहा था, लेकिन आज भी सेंट्रल गवर्नमेंट से ये परमिशन नहीं मिली है। कोई भी इनलीगल काम हम इस तरह से नहीं कर सकते। वहाँ प्रयास किया तो भी सेंट्रल गवर्नमेंट से जब तक परमिशन नहीं मिलती है तब तक वो डीपी रोड क्लियर नहीं होता है। स्टेट गवर्नमेंट और मुंबई महानगर पालिका के अधिकार में जितने भी काम है, मैं मेरे अधिकार में उसका प्रयास करके मंत्री महोदय को मिलके, सेक्रेटरी को मिलके मैं वो काम पूरा कर रहा हूँ। लेकिन ये रोड जब तक संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एनओसी नहीं देती है तब तक करना ये मेरे लिए असंभव है और उसके लिए प्रयास जारी है। मगर सर, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके सांसद पहले अपने गजानन कीर्तिकर साहब, उनका ही फंड उसमें लगा है डीपी रोड में। अरे हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि गजानन कीर्तिकर साहब ने बहुत प्रयास किया। जहाँ तक महानगर पालिका का रोड था वहाँ तक उन्होंने फंड से रोड बनाया, लेकिन संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में जब रोड बनाने गया तो फॉरेस्ट के लोगों ने वो काम करने नहीं दिया, इसलिए आगे काम नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि आप फॉरेस्ट से एनए से लेके आओ। आपको पता है कि फॉरेस्ट में अगर रोड भी बनाना है तो उतनी ज़मीन जो है वो महानगर पालिका को फॉरेस्ट को देनी पड़ती है और फिर फॉरेस्ट से ये लैंड हमें मिलती है। इस प्रोसीजर को बहुत समय लगता है। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पिछले 2.5-3 साल से सत्ता में कौन लोग बैठे हैं? ये लोग अगर हमारा काम नहीं करते तो काम कैसा होगा? अभी नेकी और पुछ ये जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ना, उनको मैं पूछना चाहता हूँ, क्यों नहीं किया आपके गवर्नमेंट ने? क्यों नहीं किया? मगर अभी आपका प्रयत्न रहेगा कि नहीं? जैसे कि मैंने पिछले वाले मिनिस्टर, सुनो मेरी बात, अभी तक मेरे को विधायक ने कोई लेटर नहीं दिया, कोई मांग नहीं किया मेरे पास इस डीपी रोड के बारे में, कोई ऐसा नहीं है। ऐसा जो कोई संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान का अधिकारी बोला होगा ना, उसके ऊपर मैं हक्का बंगा लाऊंगा। पिछले 10 साल में मेरे उस रोड के लिए कितने पेपर है वो माहिती के अधिकार में मैं मंगाता हूँ और उसके ऊपर हक्का बंगा लाता हूँ। तो झूठा बोलता है वो। मेरे पास, मैंने पिछले दिनों जो मैंने इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि मुझे इसकी जानकारी नहीं, मैं इसका विजिट करूंगा। जब मैं तो विजिट ठीक है, जानकारी नहीं है ये बोलना ठीक है कि कोई अधिकारी ऐसा नहीं बोल सकता कि मेरे पास लेटर नहीं है। अगर लेटर नहीं बोलेगा तो उसके ऊपर हक्का बंगा ला सकता हूँ मैं कि मैंने बहुत लेटर दिए, मैंने भी दिया हूँ और वहाँ से सांसद जब थे कीर्तिकर साहब, उन्होंने भी दिया है। हमने जॉइंटली प्रयास किया, तब हम दोनों एक ही पार्टी में थे। और आज जो लोग आरोप लगा रहे हैं ना, वो गलत है। ऐसा है कि उसको फॉरेस्ट के एनओसी की ज़रूरत है और आपको पता है कि उस क्षेत्र में क्या खिचड़ी पक चुकी है। मगर साहब, बालानर गांवकर साहब अगर कर सकते हैं तो एक भी तो बालानर जो है वो ज़मीन जो है वो आर्य कॉलोनी की है। वो फॉरेस्ट के अंडर नहीं आती है। फॉरेस्ट का जो एरिया है उसके बाजू का एरिया है, क्योंकि उस क्षेत्र में मैं नगर सेवक रह चुका हूँ 5 साल। उस आर्य कॉलोनी का चप्पा मुझे भी मालूम है। और अभी जो फॉरेस्ट में गया है ना, वो फॉरेस्ट का एरिया नहीं है, वो आर्य कॉलोनी का क्षेत्र का एरिया है। और इसलिए उसको रोड करने को जब गवर्नमेंट से पैसा है तो गवर्नमेंट ने फंड लाए दिए, तब वो रोड बना है। ठीक है सर, मैं आपको आपकी बातों का मैं समर्थन करता हूं, मगर मैं जिस तरह से मैं वहाँ के स्थानीय लोगों से मैं पूछताछ किया तो उन्होंने कहा पहले वन विभाग ने रोका था, मगर जब इतने वर्षों के बाद बालानर गांवकर साहब ने आए और उसके बाद नहीं, बालानर ने अगर आर्य कॉलोनी में वो काम किया तो बालानर का मैं अभिनंदन करता हूँ। लेकिन वहाँ की स्थिति और यहाँ जो रोड है जो अप्पापाड़ा से आगे जाता है उसकी स्थिति अलग है। ये पूरी तरह से फॉरेस्ट के क्षेत्र में है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के ज़मीन के ऊपर कोर्ट ने जो पाबंदी लगाई है उसमें ये रोड आता है और इसीलिए फॉरेस्ट के अधिकारी इसको परमिशन नहीं दे रहे। अभी आपकी कोशिश जारी रहेगा? मेरी कोशिश पिछले 10 साल से जारी है, आगे भी जारी रहेगा। लेकिन ये पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला है। सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला है और सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अगर एनओसी दी तो महानगर पालिका ये डीपी रोड पूरा करेगी। नमस्कार दर्शकों, जैसा कि मैं बताना चाहता हूं कि इस समय जैसे कि आज जिस तरह मुंबई महानगर में आबादी बढ़ रही है उसी प्रकार से रोड की भी कमती होती जा रही है। रोडों की समस्या में ट्रैफिक बहुत बढ़ गया है लोगों पर। इसको देखते हुए जो आज चाहे मुंबई का सिटी शहर हो चाहे क्षेत्रीय शहर हो, सब जगह ट्रैफिक की समस्या को देखते हुए शासन और प्रशासन के लोग जितनी डीपी रोड पुरानी है वो खोलने की कोशिश कर रहे हैं। अब उसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस तरह से एक जो सबसे कुरार विलेज क्षेत्र माना जो रोड संस्कार की से नीचे स्टेट बैंक होते हुए गांधीनगर और लोखंडवाल में जाकर के इंड होता है, वो ठीक उसी के बगल से एक संस्कार
का डीपी रोड खुलने जा रहा है। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं डीपी रोड कब तक खुलेगा, उसकी क्या भूमिका है, और ये भी मैं पूछ लूँगा हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस का पार्टी के उत्तर पश्चिम जिला के अध्यक्ष और पूर्व नगर सेवक सम्मानित अजीत राव राणे साहब हमारे सामने उपस्थित है। मैं अजीत राव राणे साहब से मैं पूछूंगा और जानना चाहूँगा कि यहाँ पे कई डेवलपर हैं और आज नगर सेवक विनोद मिश्रा हैं, वर्तमान में इसके पहले आप थे, तो क्या भूमिका थी, क्या किसके शासन प्रशासन में किसके द्वारा ये किया जा रहा है और कब से ये काम चालू, जो लोग बाधित रोड में आ रहे हैं उनके लिए आपने क्या व्यवस्था किया और क्या प्रशासन से चर्चा हुई, आमदार साहब से क्या चर्चा, इसके लिए हम जानने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद साहब। अजीत राव राणे साहब, जो संस्कार कॉलेज का जो डीपी रोड है मैंने सुना है खुला है, इसके लिए मैं आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ। डीपी रोड जब आप थे नगर सेवक तब था मगर खुला नहीं था, उसमें क्या भूमिका है, कितने लोग आ रहे हैं, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए साहब। मैं सबसे पहला यहाँ के हमारे आमदार सुनील प्रभु जी, उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये जो पुरार के डेवलपमेंट के लिए महत्वपूर्ण रोड था, वो संस्कार कॉलेज से लक्ष्मण नगर और लक्ष्मण नगर के आगे लोखंडवाला तक जाने का जो ये रोड है, ये कुरार के डेवलपमेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण रोड है। आपको मालूम है कि कुरार की अभी की परिस्थिति, अगर गांधीनगर से अगर कोई पेशेंट आने के लिए निकला तो हाईवे की तरफ जाने के लिए कम से कम 1 घंटा वहाँ पे लगता है। ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या है और ये मद्देनज़र रख के कि यहाँ के जो आमदार है, ये आमदार के पीछे यहाँ के शिवसेना के जो नगर चौक थे गणपत वारिस थे, मैं था, वो बार बार उनके पीछे हम पड़े थे कि आप कैसा भी करके संस्कार कॉलेज का रोड, ये डीपी रोड जो प्लानिंग में जो रोड है वो खोलना बहुत ज़रूरी है कुरार के विकास के लिए। उन्होंने बार बार हमको आश्वासन दिया था। अनेक सारी महानगर पालिका, रोड डिपार्टमेंट, प्लानिंग डिपार्टमेंट, उनके साथ उन्होंने मीटिंग की थी और मीटिंग के बाद अब ये एक स्टेप पे आया है कि ये जल्दी से जल्दी, शायद 1 महीने 2 महीने में ये रोड का ऑर्डर आएगा और उसमें ये रोड खोलने की चलेंगे। मैं सबसे पहला, मैं ये रोड पहला भी खोलने के लिए उनको कम से कम 3 बार 4 बार नोटिस आ चुके हैं, लेकिन वो नोटिस आए थे उनके कुछ लोग जो यहाँ के बाजार लेके बैठे हैं, ये लोगों का प्लानिंग अलग था। अगर ये लोग अगर यही रोड खोलेंगे तो उसके बाद ही तो 153 रूम आ रहे, ये लोगों को यहाँ से उठा के दहीसर में फेंको, जहाँ पे गोरेगांव में फेंको, जहाँ पे जगह रहेगा बीएमसी का वहाँ पे ये कर लो। लेकिन हमने उसको विरोध किया था कि यहाँ के लोग बाहर नहीं जाएंगे, आजू बाजू में डेवलपमेंट चालू है, कि जो सबसे पहला जहाँ पे डेवलपमेंट कर रहा है उधर रोड है, अगर वो रोड में बाधित है तो उनको वहाँ पे ही घर वो डेवलपर देगा, उनका भाड़ा भी डेवलपर देंगे। ये हमने डेवलपर के सामने और आमदार साहब के सामने भी रखे। और आमदार साहब को मैं कुरार गांव की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये उन्होंने कबूल किया, बिल्डरों के सामने मीटिंग लगाया, बीएमसी के सामने लगाया, आयुक्त के सामने ये मीटिंग लगा के उन्होंने ये किया कि ये लोग बाहर नहीं जाएंगे, इधर आजू बाजू में जो लोग डेवलप कर रहे हैं उनके ही बिल्डिंग में उनको घर मिलना चाहिए। और ये अब शायद महीना 2 महीने में आपको कुरार के महत्वपूर्ण जो रोड था वो रोड खोलने का काम चालू हो जाएगा। उसका आयुक्त ने ऑर्डर निकाला है, बीएमसी में अपने पी नॉर्थ में ही कभी भी आ सकता है। मगर साहब, जैसा कि ये वार्ड इस समय विनोद मिश्रा जी जो नगर सेवक हैं वर्तमान समय के, उनके वार्ड में आता, उनकी कोशिश, ऐसा पहले का ऐसा चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि मैंने बताया था कि हमारी ये कोशिश जारी है, इसको खोलने की मैं कोशिश कर रहा हूँ और जो जल्द ही खुल जाएगा। मेरा ये सवाल है कि इसमें कौन से ऐसे लोग हैं, जो आपने कहा कि बाजार चालू है, तो कौन से ऐसे लोग थे उसमें, बिल्डर थे या राजनीतिक पार्टी के लोग थे या कौन लोग थे जो यहाँ के स्थानीय लोगों को दहीसर अन्य क्षेत्र में शिफ्ट करने की बाजारी जो करण था वो चालू किए थे, उसमें कौन कौन थे, उनका खुलासा कीजिए। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, आपने ही नाम लिया है, लेकिन यहाँ पे कुरार गाँव उनको डेवलपमेंट की तरफ वो नहीं देखते। ये कुरार गाँव सोने का अंडा देने वाला मुर्गी ये समझ के कुछ लोग देखते हैं। वह हर उसमें अपने को अपना क्या फ़ायदा है, लोगों का क्या फ़ायदा है, ये बात की बात है, लेकिन अपना क्या फ़ायदा है वो देखने का काम कुछ यहाँ पे लोग प्रतिनिधि करते हैं, लोग नहीं करते हैं। ऐसे लोग अभी वो बोर्ड लगाएंगे, बैनर लगाएंगे, ये सब मालूम है, उसके ऊपर मैं भी बोलेगा बाद में, मैं भी, मेरा फेसबुक लाइव ये चलेगा
लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा अपना बाजार मानने का काम यहाँ पे लोगों ने किया था, कुछ लोगों ने, लोक प्रतिनिधि ने किया था। हम उसके लिए उनका निषेध करते हैं कि हमारी परिस्थिति, कुरार में रहने वाले लोगों की परिस्थिति क्या है। ये लोग कुरार में रहते नहीं है और इसके लिए कि अपने को रोड खोलना है कि ये कुरार की समस्या ही एक जन की नहीं है, पूरे कुरार वासी की एक बड़ी समस्या थी। और वो समस्या मैं आपको एकदम नज़दीक से ये सब मैंने देखा हूँ कि आमदार सुनील प्रभु ने, उन्होंने कोशिश की है और सुनील प्रभु ने 1, 2, 3 बार नहीं, अनेक बार उन्होंने आयुक्त के सामने मीटिंग लगा के बाधित झोपड़ा है, उनको कोई भी हालत में कुरार छोड़ के जाएंगे नहीं, उनको यहाँ पे घर मिलेगा, ये हमारी मांग थी और वो मांग आमदार सुनील प्रभु जी ने पूरी की। मगर साहब, जैसा मेरा एक क्रॉस क्वेश्चन है कि साहब आप आमदार को क्रेडिट दे रहे हैं और पूर्व नगर सेवक गणपत वारसे साहब को आप क्रेडिट दें, मगर वर्तमान समय के एक प्रकार से जिसका वार्ड होता है, एक प्रकार से वो राजा होता है, विनोद मिश्रा जी यहाँ के स्थानीय नगर सेवक थे। तो क्या उनका रोल संदिग्ध था या उन्होंने कोशिश नहीं की या किया कि नहीं किया, इसका भी खुलासा कीजिए। साथ में मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज के लगभग 6-7 महीना पहले एक बातचीत के दौरान विनोद मिश्रा जी ने कहा कि मेरा यही नहीं, कई डीपी रोड जैसा कि उन्होंने खोलने के, जैसे कि वो पठानवाड़ी के जो वो हॉल के बगल से जो आया है, उन्होंने विनोद मिश्रा जी ने खोलने का काम किया था। इसको भी उन्होंने बताया कि मेरा प्रयत्न चालू है, मैंने पूरा जी जान से लगाऊं। तो आप कैसे क्रेडिट आप अपने आमदार को और गणपत वासी को बोलते हैं, इसका प्रमाण आपके पास क्या है? आपको नर्मदा हॉल का रोड 12-13 में खोला, यहाँ पे उनका जन्म भी नहीं हुआ था, जिसका आप नाम ले रहे हैं, उनका जन्म भी नहीं हुआ था। ये 12-13 में रोड खोले, सन 2012-2013 में ये रोड खोले है, जहाँ पे गणपत वारसे और मैं नगर सेवक, उनकी बहू और मैं रूपाली नगर सेविका थी। और आपने बोला एक शब्द, आपने बोला कि वो यहाँ के राजा है। हाँ। तो भाई जो तो लोग होता है, राजा को मानते हैं, राजा का जमाना, वो सब जमाना गया है। लोग यहाँ पे सेवक जानते हैं। ठीक है, आप बोलते हैं तो लोगों को सेवक चाहिए, राजा नहीं चाहिए। तो ये सेवक बोल के काम करने वाले हमको लोग प्रतिनिधि चाहिए। ऐसे लोग, कुरार के लोग नहीं, पूरे मुंबई के लोग, पूरे महाराष्ट्र के लोग, पूरे देश के लोग। राजा बोल के लोगों के पास जाने का अब लोग उनके पास जाते नहीं है। मैंने बहुत सारे देखे कि बोर्ड बैनर देखते रहे, कोई भी इतना काम होगा तो उससे सबसे पहला बोर्ड उनका लगता है। काम करने वाले को बोर्ड की लगने की जरूरत नहीं रहती है। काम करने के बाद कोई बोर्ड दिखते नहीं है, और कुछ भी बोर्ड लिख के बड़प्पन करने की कोशिश अगर लोग चाहते नहीं है, आपके बोर्ड के ऊपर मैसेज क्या है, आप क्या करते हैं, स्क्वायर फुट के हिसाब से कहाँ से पैसा लेते हैं, आप कितना कंप्लेंट करते हैं, कितने माले बांधे, कितने घर बांधे, कितने घर के पास से पैसा लिया है, ये सब लोगों को मालूम है। वो छोड़ दो, वो जाना नहीं चाहता हूँ, राजनीति में आना नहीं चाहता हूँ। मैं कुरार के लोगों की सच्चाई से सेवा करना चाहता हूँ। अगर कोई आता है, बहुत बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हो आप, बोलते मैं कुछ बोलना चाहता हूं, स्क्वायर फीट से अगर पैसा लिया जाता है तो ये भी बहुत बड़ी बात है। जो कुरार के जितने कॉन्ट्रैक्टर है ना, एक बार उनको बोलो, मैं किसी का आपका नाम नहीं लेगा, लेकिन आप बोलो तो आप वो कॉन्ट्रैक्टर बोलेंगे क्या परिस्थिति है। नगर सेवक मैं भी था, 10 साल था। आप कॉन्ट्रैक्टर को वही भी पूछो कि 10 साल के कार्यकाल में नगर सेवक ने पैसा कितना लिया था, समझे। छोड़ दो, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। वो जैसा उनका लगता है वैसा वो करते, छोड़ दो। सबसे पहला कि अपने को डेवलपमेंट होना चाहिए। जब तक कुरार की डेवलपमेंट नहीं हो, सच्चाई डेवलपमेंट होते टाइम कोई किसी के ऊपर अन्याय अगर होता है, कोई भी डेवलपर रहेगा, कोई नेता रहेगा, उसके विरोध में हम काम करेंगे। मैं अजीत राव ने काम करेंगे, मुझे पॉलिटिक्स से कोई संबंध नहीं है। मैं समाज सेवक हूँ और मैं कुरार का नागरिक हूँ, कुरार का रहवासी हूँ। अगर आमदार सुनील प्रभु जी ने कुछ गलत काम किया, उसके विरोध में सबसे बड़ा मोर्चा लेके मैं आएगा। तो मैं सुनील प्रभु जी को बड़प्पन देना चाहता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। जो उन्होंने अच्छा काम किया वो मैं लोगों के सामने और आपके सामने उनका नाम लेके मैं कर रहा हूँ। मैं कोई किसी की जासूसी करने का काम मुझे नहीं करना, या किसी की वकालतनामा काम करना, ये मेरा काम नहीं है। जो काम मैंने देखा हूँ वो काम के बारे में बोलेगा, जो काम उनके से खराब होगा उसके बारे में मैं जरूर बोलेगा। जैसा कि मैं एक खुलासा करना चाहता हूँ साहब कि विनोद मिश्रा जी ने कभी नहीं कहा
कि मैंने राजा हूँ। मैं आपको एक बताता हूँ कि जिस तरह से एक आमदार होता तो विधानसभा का पूरा राजा होता है, नगर कोई भी नगर सेवक हो, कोई किसी भी पार्टी के नगर सेवक हो, उस क्षेत्र का उस वार्ड का राजा होता है, क्योंकि कोई भी तकलीफ होता है या सेवक भी होता है। जैसे आप सोचे, देखने का नजरिया हमारे, जो हम तो एक बड़े भाव से बोल रहा हूँ कि एक राजा होता है कि उन्हीं के पास सब लोग अपनी दुख और संकट लेकर के जाते हैं कि साहब हमको गटर नहीं तकलीफ है, हमको ये रास्ते की तकलीफ है, हमको गुंडों से तकलीफ है। इस तरह से हर जनप्रतिनिधि के लोग जाते हैं और उनकी जनप्रतिनिधि एक प्रकार से गार्जियन के रूप में, राजा के रूप में, सेवक के रूप में, जो भी उनके लोग जिस भाव से जाते हैं उनको समस्या हल करके देते हैं। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि जैसा कि मुझे सूत्र बताए थे और कुछ दिन पहले मुझे यह भी जानकारी था कि उस रोड के मामले में लेकर के एक बिल्डर से और विनोद मिश्रा से भी इसको लेकर के विवाद हुआ था कि रोड खुलना चाहिए, उसके लिए कुछ भी हो करना चाहिए, जो भी मदद मुझे मैं करूंगा। मगर जो क्रेडिट अब दिया ना, ये कहीं ना कहीं मुझे शंका का ऐसा प्रश्नवाचक चिन्ह लग रहा है कि नहीं, आपने अगर आमदार को क्रेडिट दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, तो मुझे अभी तो ठीक है, मैं इस पर विनोद मिश्रा जी से भी बात करूंगा और वहाँ के लोगों को जो डीपी रोड में जो पीड़ित लोग हैं उनसे भी मैं किसकी भूमिका है वहाँ तक मैं जाने की कोशिश करूंगा। और मेरा ये सवाल जो तीखा सवाल है कि उसमें कितने लोग बाधित हैं, और बाधित हैं तो उनकी समस्या का जो कि मैं ये भी सुना हूँ कि उनको बाहर शिफ्ट किया जाता है, जैसे आप भी बता रहे हो कि बाहर शिफ्ट किया जा रहा था, उसमें दुकानदारी हो रहा था, मगर कहाँ पे आप रखोगे? 153 लोग वो बाधित है, शायद उसमें कुछ 16-17 कुछ गाय धारक है, दुकानदार है, 16-17 दुकानदार है। जितने लोग रहेंगे उनके बाजू में अभी डेवलपमेंट होगा, या डीजीएस करने दो या अन्य कोई डेवलपर उधर बाजू में डेवलप करेगा, उनको वहाँ पे घर मिलेगा। और ये रोड अगर ये कटिंग होने के बाद अगर बाय चांस अगर उनको आगे पीछे होता है तो उनको भाड़ा भी दिया जाएगा। ये भाड़ा कौन देगा? बीएमसी देगी या अगर जो डेवलपर में जिसमें डेवलपमेंट में आएगा वो डेवलपर देगा। ऐसा सम्मानीय सुनील प्रभु जी, हमने जो मीटिंग किया वो मीटिंग में उन्होंने बात किया है, और कुछ डेवलपर में उनको काम भी उन्होंने कबूल किया कि हम उनको भाड़ा भी देंगे और उनको एनेक्शन में लेके उनको घर भी देने का काम वो डेवलपर करेंगे। मुझे डेवलपमेंट में, कुरार के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा, और कुरार की डेवलपमेंट होते होते कुरार के रोड खोलने में जो कुरार की समस्या है, ट्रैफिक की समस्या है, वो दूर होने में ज़्यादा मुझे ज़्यादा हर्ष उसमें हो रहा है जी सर। और मैं आपके माध्यम से कुरार के लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ कि संकट समय और बुरा वक्त आपने कुरार में निकाला है, अभी अच्छा वक्त कुरार विलेज का आएगा। ये कुरार विलेज नहीं रहेगा, एक कुरार टाउन रहेगा, और ये कुरार टाउन आने वाले भविष्य में, आने वाले 10-15 साल में ये होगा। तो मेहरबानी करके रूम बेच के आप इधर जाना नहीं, कुरार में ही रुको। कुरार एक अलग, आगे भविष्य में कुरार अलग दिखेगा। फिर यहाँ पे अगर यहाँ पे रूम बेच के आप किधर जाएंगे, फिर लेने के लिए बहुत बड़ी दिक्कत यहाँ पे आएगी। और इधर सभी समाज के लोग, सभी जात के लोग, कभी धर्म के लोग, जहाँ पे जितने लोग रहते हैं, कुरार के विकास के लिए, कुरार के लिए सबसे बड़ा योगदान ये सभी लोगों का है, सभी लोगों का है। तो मेहरबानी करके आप बेच के कोई इधर यहाँ से शिफ्ट मत हो, आप कुरार में रहो, और आगे भविष्य में कुरार टाउन होने के लिए आपकी बहुत बड़ी मदद लगेगी, जरूरत रहेगी, आपका आशीर्वाद लगेगा। एक लास्ट मेरा सवाल है कि जिस तरह जिसकी दुकान जा रहे हैं उसमें किसी के मकान जा रहे हैं, तो क्या दुकान के बदले में दुकान मिलेगा, घर के बदले में घर मिलेगा, या घर मिलेगा तो कितने स्क्वायर का, 225 का मिलेगा या 269 का मिलेगा, कितने का घर मिलेगा? उनको सबको दुकान के बदले दुकान मिलेगा, जितना दुकान है उतना ही उनको दुकान मिलेगा, और सबको 304 का घर मिलेगा। धन्यवाद। मैं पहले तो सबसे मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अजीत राव राणे साहब। मैंने बहुत तीखी प्रतिक्रिया की, जो मुझे सवाल नहीं करना चाहिए था, जो उससे रिलेटेड नहीं था, मगर एक पत्रकार होने के नाते मैंने ये चीज़ों को मैंने जानबूझ करके क्रॉस क्वेश्चन किया कि आप क्रेडिट क्यों दे रहे हो और लोगों को कहाँ घर मिलेगा। जिस तरह से आज लोगों को रोड हो, रिवर हो, इसकी कटिंग में कहीं न कहीं जैसे और माहौल के लोग आज अप्पा पाढ़ा में कर दिए गए, अप्पा पाढ़ा के लोग कहाँ से कहाँ भेज दिए जा रहे हैं। इस तरह से लोग बहुत त्रस्त हैं, और उससे क्या होता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होता है कि जो उनके रोजगार हो, उनके बच्चे की शिक्षा हो, बहुत बड़ा प्रभावित होता है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आमदार साहब को, या जिसकी भी भूमिका हो, चाहे गणपत वारसे हो या आमदार साहब हो या अजीत राव राणे साहब हो या पूरी टीम हो या पूरा सिस्टम को मैं धन्यवाद देना, जो भी
अप्रोच और परोच जो भी उसमें सम्मिलित हो, जो भी पार्टी के लोग, मैं तहे दिल से उनका स्वागत करता हूं कि यहाँ के जो मतदाता थे पूरी जिंदगी उन्होंने दुख और संकट और संघर्ष में कुरार में निकाला था। अब उन्हें इन्हीं नेताओं के द्वारा अब उन्हें नहीं जाने दिया जा रहा और आह्वान किया जा रहा कि ये कुरार विलेज नहीं, ये कुरार विलेज टाउन बनेगा और अब इसको यहाँ से बेच करके जाने का ज़रूरत नहीं है, यहाँ अदला बदली करके जाने की ज़रूरत नहीं। आपका दिन बहुत अच्छा होगा, बहुत खुशहाल होगा। मैं पुनः पूरी टीम को, पूरे राजनीतिक पार्टी के लोगों को जो विकास के काम में हमेशा सहयोग कर रहे हैं, विकास कुरार के विकास में दोनों हाथ से हाथ बढ़ा रहे हैं और सिस्टम को मिल करके तालमेल बैठा करके उनको घर देने का काम कर रहे हैं। और मैं इसी के साथ मैं जो विकासक है उसको भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो अपना बड़ा दिल दे करके, जो कि उनको भाड़ा भी देने की बात कर रहा है और आमदार साहब की बात माना, पूरे सिस्टम की बात माना और जैसे कि जनप्रतिनिधि जो उसमें मिले सबकी बात मान करके दिल बड़ा करके सबको घर के बदले घर देने का और दे रहे, ये सबसे बड़ा बात है। मैं सभी पूरी टीम को विकास के काम में योगदान देने के लिए मैं मेट्रो दिनांक चैनल और सभी चैनल के और सभी की तरफ से मैं धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।